जीवो गमो अमुक्तिकर्ता सदेह परिमाणो होता संसारतो सिद्धो सो विश्व सोढ़ गई। मोक्षार्थियों आओ, उपयोग को थोड़ा सूक्ष्म करिए। जरूरत है आज थोड़ा जटिल विषय चल सकता है, लेकिन गाफिल होने की जरूरत नहीं है। यह प्रकरण एक प्राइम प्रकरण है, अत्यंत महत्वपूर्ण यह प्रकरण है। सैद्धांतिक विषय पर थोड़ी बात होगी। वैसे प्रकरण द्रव्यानुयोग का है। प्रिसाइजली स्पीकिंग अध्यात्म के अंतर्गत यह प्रकरण आता है। इस प्रकरण को समझने के लिए उपयोग की एकाग्रता चाहिए। जनरली आपको बोला जाता है, प्रेरणा की जाती है, उपयोग को केंद्रित करिए, उपयोग को सूक्ष्म करिए। कभी ताड़ना दी जाती है, फटकार दी जाती है, कहाँ है उपयोग तुम्हारा, कहाँ चले गए तुम, यहां पर बैठो, यहां पर आओ, यहां वहां घूमो मत। दौलत राम जी भी कहते पाए जाते हैं, ताहि सुनो मन थिरा। क्या है तात्पर्य इस उपयोग का? उपयोग पर 3-4 घंटे चर्चा करने का मेरा मानस बना है। अत्यंत महत्वपूर्ण प्रकरण है उपयोग। व्हाट इज दिस उपयोग? जिस उपयोग को केंद्रित करने की बात की जाती है, उपयोग के होने को ही आपका होना कहा जाता है, उपयोग की अनुपस्थिति को ही आपकी अनुपस्थिति कही जाती है। यह कहा जाता है, डोंट बी जस्ट फिजिकली प्रेजेंट हियर, यू नीड टू बी मेंटली प्रेजेंट हियर। आपको यहां पर ध्यान देना पड़ेगा। शारीरिक रूप से यहां पर हयाती होना बस काफी नहीं है, आपका उपयोग यहां पर चाहिए आपको। और इसलिए कहा जाता है, आपका उपयोग जहां पर है वहीं पर आप हो, क्योंकि आप उपयोग हो, आप उपयोगमयी हो। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हो? शाबाश शाबाश। उपयोग का लोक में अर्थ यूज ऐसा होता है। उपयोग, दुरुपयोग, सदुपयोग, इस अर्थ में लोक में प्रयोग होता है इसका। यदि आपको कैल्शियम की जरूरत है तो नींबू आपके लिए काफी उपयोगी तत्व है, ऐसा बताया जाता है। बट यहां पर उपयोगी है शब्द एक विशिष्ट पद है हमारा। दिस इज अ पर्टिकुलर टर्म इन जैन फिलॉसफी। उपयोग का यह अर्थ वैसा नहीं है जैसे दुनिया करती है, कुछ विशिष्ट अर्थ है। क्या अर्थ है इसका? सिंपल। उपयोग शब्द कैसे बने, थोड़ा सा सर्च करिए। उपसर्ग है, व्याकरण आप जानते हो, प्रीफिक्स, प्रीफिक्स, उपसर्ग, प्रदान, प्रदान। उसी प्रकार उपयोग, उप मुख्यमंत्री, उप पंत प्रधान, उप समझ में आता है? उपयोग। उपवास भी हम कहते हैं, समीप में वास करना, ख्याल में, नजदीक में वास करना। उप आत्मा भी कर देते हैं। हाँ? उप यानी आत्मा, वास यानी उसके पास, मतलब राइट।
जैसे प्रकरणों वैसे अर्थ बनते हैं। फिलहाल यहाँ पर उपयोग शब्द के अर्थ में दो शब्द है, उप और योग। यहाँ पर उपय उपसर्ग है, प्रीफिक्स है, मूल शब्द है योग। योग शब्द बना है, अब संस्कृत के ज्ञाता हो, योग शब्द बना है युज धातु से, युज। अभी कैसे योग पर हम आकर खड़े हो गए, वहां पर भी यूज बोला, यहां पर भी यूज बोला। यूज इंग्लिश का था वो, ये युज संस्कृत का है। योग युज धातु से बना है, और युज धातु जोड़ने के अर्थ में प्रयुक्त की जाती है। इसलिए कहा जाता है योगी, जो स्वभाव से जुड़ा है वह है योगी। इस प्रसंग में उपयोग का क्या अर्थ बनेगा? जो आत्मा से जुड़ा है। आत्मा का अर्थ अपने से, भाग्य से। यहां पर हम जीव है। आप समझे मेरी बात को? वैसे आत्मा का अर्थ जीव नहीं होता है, आत्मा का अर्थ स्वयं होता है। और हर एक वस्तु आत्मा है। सच पूछो तो हर एक द्रव्य आत्मा है, बट आत्मा का प्रचलन, इस शब्द का प्रचलन जीव के रूप में हो गया, और होना स्वाभाविक भी था। क्योंकि जब मैं बात करूं आत्मा की, तो आत्मा मतलब तो मैं, और मैं मतलब तो जीव होता है। इस कदर आत्मा शब्द का रूढ़िवश अर्थ जीव बन गया। बाद बाकी आत्मा शब्द का अर्थ मैं होता है, मैं, वस्तु स्वयं, ऐसा होता है। जैसे हम कहते हैं वस्तु गुणात्मक है, वस्तु पर्यायात्मक है। काल द्रव्य भी गुणात्मक है, तो काल द्रव्य गुण आत्मक है, मतलब काल द्रव्य गुणमयी है, मतलब गुण उसकी आत्मा है। किसकी? काल द्रव्य की। आत्मा का तात्पर्य यहां पर सेल्फ, स्वयं। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं बच्चों? गुड गुड गुड। मैं तो उपयोग शब्द का अर्थ कर रहा हूं। योग यह शब्द युज धातु से बना है, युज धातु जोड़ने के अर्थ में है। उपयोग शब्द का अर्थ मैं मेरे लोकल भाषा में कर रहा हूं, शास्त्रीय परिभाषा की ओर थोड़ी देर में बढ़ेंगे। जो जुड़ता है, जो स्वयं से जुड़ता है। स्वयं मतलब इस प्रकरण में मेरे से, मैं जीव। मैं जीव को यहां पर आत्मा कह रहा हूं। अभी फिलहाल आत्मा जहां जहां मैं कहूंगा वहां वहां पर अभी फिलहाल आपको जीव समझना है, और इसी रूप में रूढ़ भी हुआ है। कहां तक आया मैं? जो स्वयं से जुड़ा रहता है, जो हमसे, जो मेरे से निरंतर जुड़ा रहता है, एक, और दुनिया से जोड़े रखता है, उसे कहेंगे उपयोग। क्या कहा? जो मेरे से जुड़ा रहता है और दुनिया से भी जोड़ता है, अथवा स्वयं से भी जुड़ा है और पर को भी जोड़ता है। स्वयं को जुड़ा है का तात्पर्य यहां पर तादात्म्य संबंध की अपेक्षा है, इंटैक्ट है, मेरे से अभिन्न है, मेरे से अलग कभी भी नहीं हो सकता, उसको जुदा नहीं किया जा सकता। वह मैं वह एक है। मीरा कृष्ण, कृष्ण मीरा एक हो गए थे, ऐसा कहते हैं। कृष्ण स्वयं को मीरा देखने लग गए, मीरा स्वयं को कृष्ण देखने लग गए, दोनों एक दूसरे मय हो गए, ऐसा कहा जाता है। अद्वैत की स्थापना हो गई, इतना अभेद स्थापित हुआ। और जो अपनी वस्तु होती है, जिसको हम चाहते हैं, उसमें हम लगभग अभेद ही स्थापित कर देते हैं। बट हमारे आध्यात्मिक ग्रंथि से एकत्व और मोह और मिथ्यात्व कहते हैं, और कुछ नहीं है, क्योंकि पर वस्तु में एकत्व कभी भी हो नहीं सकता। लेकिन यहां पर अपनी वस्तु में, अपनी वस्तु के साथ जुड़ा रहता है, इंटैक्ट रहता है, अभेद बना रहता है। वह कौन? उपयोग। अपने साथ तो गुण जुड़े रहते हैं, लेकिन अनंत, तो क्या अनंत गुणों को उपयोग कहेंगे?
अपने साथ तो अनंत पर्याय जुड़ी रहती है, तो क्या उन्हें उपयोग कहेंगे? लेकिन ध्यान से सुनो, वे गुण और वे पर्याय जो हमें बाह्य वस्तुओं से जोड़ती है का यहां पर अर्थ क्या? पहले जोड़ती है का अर्थ तादात्म्य संबंध है, इंटैक्ट, अभेद होना, एकत्व बने रहना। और यहां पर दूसरे वस्तुओं से जोड़ने का तात्पर्य उनको जानना, उनको देखना। इस कदर उपयोग का अर्थ बन गया ज्ञान और दर्शन। यहां तक कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? क्योंकि मैं आत्मा ज्ञान दर्शन से सदा काल अभिन्न हूं। मेरे से ज्ञान को अलग नहीं किया जा सकता, ना ज्ञान को आत्मा से अलग किया जा सकता, ना आत्मा को ज्ञान से। और ये ज्ञान दर्शन क्या करता है? हमें विश्व से जोड़ता है। विश्व से जोड़ता है मतलब ये तादात्म्य संबंध की अपेक्षा नहीं, यह ज्ञेयिक संबंध की अपेक्षा। कितने जन समझ रहे हैं बच्चों? प्लीज जरा, कठिन पढ़ रहे? थोड़ा नहीं पढ़ रहे ना? कोई प्रश्न नहीं है ना? ओके, आगे बढ़ता हूं। इसीलिए उपयोग की मैं अभी कुछ 6-7 परिभाषाएं बताऊंगा अभी आपको। गेट प्रिपेयर्ड। पहली परिभाषा जो बहुत परिचित है, मैं यहां वहां की भी थोड़ी परिभाषा कलेक्ट करके बता रहा हूं आपको। अनंत गुणों में से चैतन्य से संबंधित कुछ गुणों को विचारना है हमें। किससे संबंधित? चैतन्य से संबंधित जीव के परिणाम को उपयोग कहते हैं। यह परिभाषा है उपयोग की। यह तो मेरी लोकल परिभाषा मैंने क्या की थी बच्चों? इजी टू अंडरस्टैंड, शाब्दिक रचना वाली मैंने क्या परिभाषा की थी? जो आत्मा से जुड़ा रहता है, जो मेरे से जुड़ा रहता है और जिसके जरिए हम विश्व से जुड़ जाते हैं। अब विश्व के साथ जुड़ने का तात्पर्य कोई उनमें एक में होना तो नहीं था, उनको जानना था। और ये विश्व को जानने का काम, जुड़ने का काम हमारे ज्ञान दर्शन करते हैं, अर्थात हमारे उपयोग करता है। उपयोग, इसलिए उपयोग वह है जो दुनिया से जोड़ता है, हमसे भी जुड़े रहता है। उसका अर्थ मैंने किया है, पहली परिभाषा चैतन्य से संबंधित जीव के परिणाम को उपयोग कहते हैं। क्योंकि चैतन्य से मैं अभेद हूं और चैतन्य के जरिए ही मैं दुनिया को जानता देखता हूं। परिभाषा 1। परिभाषा 2 बच्चों, अनंत गुणों में केवल 2 ही ऐसे गुण हैं जो चैतन्य का अनुसरण करते हैं, उन्हीं को उपयोग कहते हैं, अनंत गुणों को नहीं। इसलिए आप लिखेंगे ज्ञान दर्शन के व्यापार को उपयोग कहते हैं। ज्ञान दर्शन का व्यापार मतलब ज्ञान दर्शन की प्रकटता। व्यापार मतलब फंक्शन होता है, फंक्शन, नॉट स्टैटिक, इट्स फंक्शनल, क्रियान्वयन उसका, बस पैसिवली बने रहना नहीं, सक्रियता, उसकी सक्रियता। अभी और समझ में आएगा। परिभाषा 2, ज्ञान दर्शन के व्यापार को उपयोग कहते हैं। इसी को मैं और सिंप्लीफाई करूं तो और सिंप्लीफाई कर सकता हूं, परिणमते ज्ञान दर्शन को उपयोग कहते हैं। मतलब ज्ञान दर्शन गुण को उपयोग नहीं कहते बच्चों, क्योंकि गुण परिणामी नहीं है, पर्याय परिणामी है, पर्याय। इसलिए व्यापार पर्याय के अर्थ में बोल रहा हूं मैं, क्रियान्वयन, कार्य। और एक परिभाषा लिख लीजिए, ज्ञान दर्शन की प्रकटता उपयोग है। और प्रकट कौन होता है बच्चों? और एक परिभाषा लिखिए, ज्ञान दर्शन की व्यक्तता को
उपयोग कहते हैं। केवल पूरी लाइन लिखने की गरज नहीं है। प्रगटता, व्यक्तता, ज्ञान दर्शन की प्रसिद्धि को उपयोग कहते हैं। यहां तक कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? शाबाश शाबाश। इसका खुलासा मैं बहुत जल्दी करूंगा, या लगे हाथ भी कर सकता हूं, कर लेता हूं। ध्यान रखना बच्चों, एक उदाहरण लीजिए तो ठीक रहेगा ये आपके लिए। सुबह के ठीक 8 बजे हमने जाना, दिन हो गया है। वो फोन का टाइम देखकर जाना हमने दिन हुआ है, हमने कैसे जाना? कोई बताएगा मुझे कैसे जाना दिन हो गया है? सूर्य का राइट, सूरज के गोले को नहीं देखा हमने, और गोले को तो झांक कर देखना पड़ेगा, वो विशिष्ट पूरब की दिशा में है, वो भी हम बैठे पश्चिम में, लेकिन उसका उजाला सब जगह व्याप्त हो गया है। सूरज व्यक्त नहीं है, उसका प्रकाश व्यक्त है, उजाला व्यक्त है। ध्यान रखना, गुण, द्रव्य और गुण व्यक्त, प्रसिद्ध, प्रकट नहीं होते। व्यक्त, प्रसिद्ध, प्रकट पर्याय होती है। रिलायंस कंपनी किसी एजेंट के जरिए आपके सामने प्रकट होती है। कंपनी कभी आपको प्रकट नहीं होती। कंपनी प्रोडक्ट के जरिए आपके सामने आती है। कंपनी अपने शोरूम के जरिए आपके सामने आती है। कौन से रिलायंस के कौन से मार्ट्स होते हुए नहीं, और जियो मार्ट रहता है। जियो मार्ट के जरिए अंबानी ग्रुप आपके सामने खड़ा है। वो जो यहां पर लिखा है रिलायंस ग्रुप, जो एजेंट आया है आपके घर, उसके जरिए ही इज रिप्रेजेंटेटिंग द एंटायर कंपनी। वो प्रतिनिधित्व करता है पूरी कंपनी का। हाँ या ना? इतना सा प्रोडक्ट 10 रुपए का, उससे आप परीक्षा करते हो पूरी कंपनी के। हाँ या ना? वो प्रोडक्ट खूब चला तो आप क्या कहते हो? कंपनी बहुत बढ़िया है। प्रतिनिधि हो, प्रतिनिधि। यदि वो 10 रुपए का, यदि वह जो सर्विसमैन आया है घर पर हमारे रिलायंस ग्रुप का, रिलायंस गैस का सर्विसमैन आकर उसने सर्विस अच्छी दी, 1 पैसा लिया, मैडम ये तो सब ठीक है आपका, सब ठीक है, एवरीथिंग इज ओके, देयर इज नो लीकेज इन द पाइप, देयर वाज अ माइनर प्रॉब्लम एंड आई हैव रेक्टिफाइड इट, देयर इज नो प्रॉब्लम नाउ। मनी नहीं, मैंने कुछ किया नहीं, पैसे किस चीज का नहीं, दिस इज ओके। या हमारे टर्म्स, एंड यू कैन हैव सो मेनी सच फैसिलिटीज, सो मेनी ऑफर्स। अब देखो, आप इसके आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है, ये वारंटी में है आपके, आपका तारीख निकालो, देखो 1 साल में है, आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है। तो आपको लगा ये लूटते नहीं है। आपके दिमाग में उस आदमी की छवि नहीं है, उस कंपनी की छवि है। पीपल फ्रॉम दिस कंपनी आर वेरी लॉयल, दे आर वेरी ऑनेस्ट, एटसेट्रा एटसेट्रा। उसके जरिए कंपनी ने प्रेजेंट किया आपको। समझ रहे हो बच्चों मैंने क्या कहा? ठीक उसी प्रकार द्रव्य अथवा गुण कभी भी आपके हाथ में नहीं आता। पर्याय के जरिए द्रव्य और गुण आपके सामने आते हैं। प्रकट पर्याय होते, मैंने आपको कहा भी था, इसलिए पर्याय इज लाइक परिचायिका। क्या है वो? एजेंट जैसे, वो सेल्समैन जैसा है। आउटलेट के रूप में वही सामने रहता है। स्टोर आपको नहीं दिखता, वही दिखता है जो आगे सामने खड़ा है। गेटिंग? द्रव्य गुण पर्याय जब पाठ चला था हमारा, उसमें मैंने काफी खुलासा इस बात का किया था। आपको पुद्गल द्रव्य नहीं दिखाई देता कभी भी, ना ही आपको स्पर्श रस गंध वर्ण आदि गुण भी दिखाई देते हैं। आपको जो पीलापन दिखाई दिया है वो पर्याय है। आपको वर्ण गुण नहीं दिख सकता कभी, अथवा जब भी वर्ण गुण दिखेगा तो किसी न किसी पर्याय के जरिए आपके सामने आकर खड़ा होगा। एक भी द्रव्य आप देख नहीं सकते बच्चों,
अभी देखने के लिए तो मैं जीव धर्म आकाश काल की तो बात भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो इंद्रिय गोचर है भी नहीं। लेकिन पुद्गल की भी बात करूं तो क्या एक द्रव्य मतलब क्या परमाणु को देख सकते हैं क्या? और परमाणु का समुदाय जिसे स्कंद कहते हो, दैट इज ऑलरेडी पर्याय। और जो भी आपको काला नीला पीला दिख रहा है, दैट इज ऑल्सो पर्याय। आपको द्रव्य और गुण कभी भी दृष्टिगोचर नहीं होते, हो नहीं सकते। पर्याय ही व्यक्त है स्वयं, पर्याय ही प्रकट है और पर्याय ही प्रसिद्ध है, और वह प्रसिद्ध करती है द्रव्य को। इसलिए द्रव्य और गुण को कहते हैं प्रसाध्यमान। प्रसिद्ध एक सिद्ध और एक साध्य। प्रसिद्ध के जरिए प्रसाध्यमान हमें अनुमेय हो जाता है। कठिन शब्द पढ़ रहे थोड़े, अनुमेय हो जाते हैं मतलब अनुमान हो जाता है उसका। कितने बच्चे मुझे फॉलो कर रहे हैं? आई नीड टू सी। थोड़ा टेक्निकल ग्लिच है ना, थोड़ा आपको मेरे कोऑपरेट करना पड़ेगा। अब मैं सरलता से आगे बढ़ रहा हूं, वैसे तो ऐसी कोई दिक्कत भी नहीं है, लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है, अत्यंत। कितनी परिभाषा होगी लगभग आपने? 6 परिभाषा। आप कुछ भी लिखेंगे एग्जाम में, कोई दुनिया का कोई भी विद्वान इसको गलत नहीं दे सकता। और स्वयं ग्रंथ में ही जगह जगह अलग अलग परिभाषाएं पड़ी। और एक परिभाषा हो सकती है, पहली परिभाषा आपने कही थी, चैतन्य के साथ संबंध रखने वाले जीव के परिणाम को उपयोग कहते हैं। परिणाम की बात तो चल रही है, परिणाम मतलब पर्याय, गेटिंग, जीव की ही पर्याय है, बट जीव की अनंत पर्यायों में से वह विशिष्ट पर्याय है जो चैतन्य से कनेक्टेड एंड रिलेटेड एंड कंसर्न्ड है, अन्य चीजों से नहीं। इसलिए इसकी परिभाषा ऐसी भी कर सकते हैं आप, चैतन्य के अनुविधायी कार्य को, परिणाम को उपयोग कहते हैं। व्हाट इज अनुविधायी या अनुविधायिनी? वन दैट फॉलोज। वन दैट फॉलोज मतलब अनुविधान करना, मतलब अनुसरण करना। चैतन्य का अनुसार करने वाले, अनुसरण करने वाले परिणाम को, पर्याय को उपयोग कहते हैं। अनुसरण करना मतलब उसी रूप में जानना देखना, जानना देखना, जानना देखना, जानना देखना, इसे कहते हैं अनुसरण करना। सीता ने राम का अनुसरण किया। सीता ने राम का अनुसरण किया मतलब जो समझ तुम्हारी सोई समझ हमारी। मतलब आप गड्ढे में गिरेंगे तो हम भी गड्ढे में गिरेंगे। आप गड्ढे में गिर नहीं सकते, ये बात गलत बोली आपने। आप गड्ढे में गिर नहीं सकते, मतलब दिन को दिन कहे और रात को रात कहे तो ऐसा माने, क्योंकि वे दिन को रात कह ही नहीं सकते। समझ रहे हैं? यह अलंकारिक भाषा है। वो तो साहब दिन को दिन कहे तो भी मान ले, इतने मूर्ख नहीं है कहलाने वाले भी और कहने वाले भी। कहने की बात होती है, वो तो पक्का सिल मानकर भगवान की वाणी है तो बस ऐसा ही करेंगे। समझ में आता है? इसे आज्ञा सम्यक तो भी कहते हैं। हर बार यह अंधानुकरण की निशानी नहीं हुआ करती। यदि प्रयोजन भूत की परीक्षा हो चुकी है तो इसे आज्ञा सम्यक तो भी कहते हैं, जस्ट फॉलो। समझ रहे हैं? और बहुत कॉन्फिडेंट पर्सन ये कह सकता है फॉलो करो, ज्यादा पूछो मत, फॉलो। चाणक्य का उदाहरण देता हूं मैं हमेशा। बोलो बोलो, चाणक्य का उदाहरण। बीच जंगल में सुनसान 2 व्यक्ति जा रहे, वन किंग एंड द अदर किंग मेकर। चंद्रगुप्त, चाणक्य। चाणक्य ने कहा जंप। ये कोई जंप छोड़ो, जंप। चंद्रगुप्त तो फौरन दौड़े और कूद पड़े। जानते हो, मैंने कहा था कूद पड़े।
उन्होंने ये नहीं सोचा, चाणक्य ने बाद में पूछा। अच्छा, बाद में सैनिक भी आए ढूंढते ढूंढते उन्हीं की तलाश में, उन्हीं को मारने। तो उन्होंने पूछा, यहाँ पर 2 जन कोई जाते हुए देखे? चाणक्य को पूछा किसी ने। 2 मतलब यही तो 2 थे। आहट लगी थी, पाद छाप सुनकर घोड़ों की। उसने कहा था जंप। उसने कहा हाँ देखे मैंने। बोले कुएं में है, जाओ देखो, वहीं पर है, वहीं पर है, जाओ जाओ देखो। बाहर निकलने के बाद वो तो उनको यकीन भी नहीं हुआ, ऐसा कोई बोलेगा क्या कुएं में बैठे देखो वहां पर जा। उनको लगा ये भी मजाक कर रहे, उन्होंने बिना देखे निकल गए। चंद्रगुप्त को निकलने के बाद चाणक्य ने पूछा, मैंने तुम्हें जब कहा तब तुमने क्या सोचा? जब मैं सैनिकों को ये कह रहा था कुएं में, तब तुमने क्या सोचा? कह रहे मुझे सोचने की कोई इजाजत ही नहीं देती। मेरा अंतर मन समझ में आता है, मुझे तो बस करना है। सोचने का सब जब काम आपने किया है, मैं नया बाहर मैं क्यों पाता बैठूं। सैम मैनेक्शॉ हुए, जानते बच्चों, जब इंडो पाक वॉर हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच में क्रिकेट मैच हुई थी। क्रिकेट मैच जानते हो, डुडू डुडू तोप वाले। मैं युद्ध की बात कर रहा हूं, युद्ध की। आपको युद्ध मतलब क्रिकेट मैच जैसे लगता होगा। जब दोनों की लड़ाई हुई थी तब उस समय में आर्मी चीफ सैम मैनेक्शॉ थे, ऐसा ही नाम था, मैं क्या कर सकता हूं। तब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी। तब काफी बातें हैं, कभी मौका लगेगा मैं उनके बारे में भी काफी बताऊंगा। उनको किसी ने आकर ये पूछा, सैम मैनेक्शॉ को, कि आपके जो हेड है, तब उनके कोई हेड थे, बाद में वे ही सीनियर हो गए थे, आपके जो हेड है वो कितने बजे कहा जाते, क्या करते हैं? उनका सुनो, हमें हमारे हेड के बारे में मत पूछो कुछ भी, वे क्या करते क्या नहीं करते हैं ये सोचने के लिए हम नहीं बैठे हैं। और सुनो, इसके जरिए आप तोड़ फोड़ करने की कोशिश मत करो आर्मी में। वे हमारे हेड है, हम उनके बारे में अन्यथा सोच भी नहीं सकते। तहकीकात आप किसी और से कराइए, तहकीकात की बुद्धि मेरी है ही नहीं, समझ रहे हैं? जब मौका आएगा इनके बारे में मैं बताऊंगा। एनीवे, मैं क्यों कह रहा था बच्चों, अभी चैतन्य का अनुसरण करना। चैतन्य का अनुसरण करने वाले जीव के परिणाम को उपयोग कहते हैं। चैतन्य के अनुविधायिनी जीव के परिणाम को उपयोग कहते हैं। गेटिंग? कितनी परिभाषा हो गई बच्चों? अनुसरण करना मतलब समझ में आ रहा है ना, निरंतर वैसे वर्तना, उपयोग 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 रूप। बट व्हाट इज उपयोग? और एक बात लिख सकते हैं, जानने देखने को उपयोग कहते हैं। जानना देखना मतलब उपयोग। ग्रंथों में ऐसा भी मिलेगा, उपयोग गुण है और दर्शन उपयोग ज्ञान उपयोग उनकी पर्याय है। कहीं कहीं ऐसा भी मिलेगा, उपयोग मतलब चेतना, दर्शन उपयोग मतलब दर्शन चेतना, ज्ञान उपयोग मतलब ज्ञान चेतना। चेतना के अपने 2 रूप है, कुछ चेतना का कुछ अंश ज्ञान रूप है, कुछ अंश दर्शन रूप है। क्या है ज्ञान, क्या है दर्शन, बहुत जल्द बताऊंगा। उतावले भी मत होइए और भयभीत भी नहीं होइए, सब बताऊंगा। ग्रंथों में आधारभूत क्या क्या पंक्तियां आई है, आज उसके थोड़े से दर्शन करा देता हूं। तत्वार सूत्र, 2य अध्याय, 8वां सूत्र, बड़ा प्रसिद्ध सूत्र है ये। उपयोगो लक्षणम। और एक परिभाषा लिखे, जीव के लक्षण को उपयोग कहते हैं। यह सब परिभाषा आपको ग्रंथों में मिलेगी, सब। लेकिन पहले ही परिभाषा आपके भाग में, विवेचिका में 3 परिभाषाएं मिलेगी आपको।
और पंचास्तिकाय संग्रह में यहां वहां ढूंढने जाओगे तो ये सब बची हुई परिभाषाएं मिल जाएगी। उपयोगो लक्षणम, जीव का लक्षण क्या है? उपयोग। लक्षण को थोड़ा फोकस करता हूं आगे। लक्षण प्रकट होता है, लक्षण व्यक्त होता है, लक्षण प्रसिद्ध होता है। यदि लक्षण ही प्रसिद्ध नहीं हो तो लक्ष्य की सिद्धि कैसे करेंगे आप? लक्ष्य होता है अप्रकट, अप्रसिद्ध और अव्यक्त, और इसी लक्षण के जरिए हम लक्ष्य तक पहुंचते हैं। सब जगह ऐसा ही होता है। लक्षण देखा धुआं, लक्षण देखा धुआं, यत्र यत्र धूम, जहां जहां धुआं है वहां पर अग्नि जरूर होगी, जरूर होगी। लक्षण से लक्ष्य की सिद्धि। समझ में आता है बच्चों? लक्षण किसे कहते पहले इसे भी समझ लीजिए जरा। आपकी टूटी फूटी भाषा में मुझे कोई बताएगा, आप लक्षण का अर्थ आप क्या समझते हो? क्या होगा लक्षण? क्या परिभाषा करेंगे लक्षण? क्या आप में से कोई कोशिश करेगा? बोलो बेटा। ध्यान देना मतलब लक्षण। लक्षण वस्तु का वह चिन्ह है जिसके जरिए हमें काफी बातें पता चलती हैं। सिम्टम्स ऑफ मलेरिया, सिम्टम्स ऑफ कोविड, कुछ बात है। लक्षण, लक्षण कहते हैं ना, आप में मलेरिया के लक्षण पाए जा रहे हैं, आप में टाइफॉइड के, पीलिया के लक्षण पाए जा रहे हैं। देखो आपके नाखून देखो, देखो आपकी आंखें देखो, लक्षण, लक्षण कहते हैं इसको, राइट। पीलिया के कीटाणु नहीं दिख रहे उसको बाह्य चिन्ह दिख रहे, वे चिन्ह विशेष लक्षण है। कुछ चिन्ह विशेषों को देखकर निर्णय होता है वस्तु का, लेकिन लक्षण व्यक्त चाहिए। समझ में आता है बच्चों? लक्षण प्रकट चाहिए, लक्षण व्यक्त चाहिए। लक्ष्य होता है अप्रकट, इसलिए लक्षण से लक्ष्य की सिद्धि अनुमान से हो जाती है। समझ रहे हैं मेरी बात को? लक्षण वह है जो अनेक मिली हुई वस्तुओं में से अभीष्ट वस्तु को ढूंढने का एक नियामक साधन, उपाय, चिन्ह, सुराग। समझ में आता है? व्यतिकीर्ण वस्तु व्यावृत्तिर हेतु लक्षणम, परस्पर व्यतिकरे व्यावृत्तिर हेतु लक्षणम। परस्पर मिली हुई चीजों को अलग अलग करने का जरिया, अलग अलग करने का क्राइटेरिया, दैट क्राइटेरिया इज लक्षण। मैंने कहा क्या बात है, आप जैन हो? Someone asked you in a rail, are you Jain? कितनी छाती फूलती है कोई हमको जैन कहता है तो। लेकिन उन्होंने कैसे पहचाना हम जैन? यहां लिखा है क्या हमने? उन्होंने लक्षण देखा कुछ। लक्षण मूल गुण, गुण मतलब ही लक्षण होता है, उसमें इतनी बड़ी बात क्या है? ये प्रकट है ये लक्षण। क्या हम देख रहे हैं आपको, आपने कुछ भी नहीं लिया सुबह से, अथवा सूर्यास्त के बाद से हम देख रहे हैं, आपने 4 बजे खाया था कल, फिर आप खाते हुए दिखे नहीं है, क्या आप जैन हो? लक्षण, लक्षण से लक्ष्य की सिद्धि। समझ रहे हो बच्चों? मैंने आपको कुछ उदाहरण भी दिए थे, आपको याद आ रहा होगा। जैसे हजारों पशु में से हमें तय करना है इसमें से गाय कौन सी है। जो सफेद है तो लक्षण चलेगा नहीं, जो सींग है तो वो भी लक्षण चलेगा नहीं, पूंछ है वो भी लक्षण चलेगा नहीं,
लक्षण नियामक होते हैं। दूध देती है, ये भी लक्षण चलेगा नहीं। लक्षण नियामक होता है, मैंने आपको कहा था गले में लटकती हुई झालर। लक्षण प्रकट होना चाहिए, लक्षण हिडन नहीं चाहिए। लक्षण यदि गुप्त हो तो फिर लक्ष्य की सिद्धि कैसे हो? अब समझ रहे? जिसके पेट में अमुक चीज हो तो फिर उसे गाय कहते हैं, अरे एक एक का पेट खोल के देखोगे क्या? लक्षण प्रसिद्ध होता है, प्रकट, जो अपेरेंटली दिखता है तुरंत, हाथ पर रखे आवले जैसा। उसी प्रकार जीव का लक्षण है उपयोग। जीव का लक्षण उपयोग। अनेक वस्तुएं हैं हमारे सामने। अनेक मतलब कितनी है बच्चों? संख्या अपेक्षा अनंत, जाति अपेक्षा 6। उन 6 वस्तुओं में से हमें जीव को क्लासिफाई करना है, जीव को छांटना है, जीव को अलग करना है। व्हाट इज द वे? सिंपल, जो जानता देखता है सो जीव। इस उपयोग रूपी लक्षण के जरिए हमने जाना कि ये विजातीय है, बाकी सब अलग है, बाकी सब चेतन है, ये चेतन है, ये अलग है। व्हाट इज दैट थिंग विच जीव हैज something special in it, and that is चेतना, that is उपयोग। समझ में आता है? उपचार से कहा जाता है जो सांस लेता है, जिसमें रेस्पिरेशन होता है, जिसमें रिप्रोडक्शन की एबिलिटी है, जिसमें ये होता है, ये सब बोला जाता है। ये तो स्थूल परिभाषा, हमने जीव अजीव पाठ में ये सब देखा है, आपको याद आ रहा होगा। वो पाठ चल रहा है, समझ लीजिए। जीव अजीव पाठ में भी हमने लक्षण की मीमांसा की थी, आज भी लक्षण की मीमांसा कर रहे हैं, समझ रहे हैं? अब जीव की चर्चा करेंगे तो उपयोग तो बीच में आएगा ही, उपयोग की चर्चा करेंगे तो जीव तो बीच में आएगा ही। दोनों एक दूसरों से इंटैक्ट है। पकड़ रहे मेरी बात को? हाथी ग्रंथों में क्या उदाहरण आते देखिए। सूंड को देखा, हमने निर्णय किया इसके नीचे हाथी है। सूंड देखकर क्या निर्णय किया? कोई डुप्लीकेट भी तो ऐसा खड़ा कर सकता है ना। हाँ, तुम्हारा दिमाग है ऐसा, मूर्ख बैठा है कोई खड़ा करने में, तू ही होगा फिर, वो तो और कोई नहीं होगा। यहां पर हमने देखा इस नदी में खूब ग्रंथों के उदाहरण है सब। निसृत अनिसृत के लिए वो उदाहरण दिया है हाथी का। अर्थापत्ति के लिए क्या उदाहरण दिया देखिए। इस नदी में बहुत बाढ़ आई है आज, क्या बात है, दोगुना पानी हो गया, और पानी तो बरसा नहीं। इसका मतलब जरूर जहां से नदी बहती आई है वहां जरूर पानी बरसा है, जरूर बरसा है और जरूर बरसा है। समझ में आता है बच्चों? इससे हमने अनुमान किया, यह लक्षण है, उस लक्षण से कुछ लक्ष्य की सिद्धि कर रहे हैं। जीव की पहचान के लिए संपूर्ण जिन शासन समर्पित है। जो निरंतर अध्यात्म ऐसा प्रचार किया जाता है, आत्मा को देहाओ बोला जाता है, आत्मा का अनुभव करो। आत्मा का अनुभव करो मतलब क्या, कैसे करेंगे? आत्मा द्रव्य का अनुभव नहीं हो सकता, ना ही आत्मा के किन्हीं गुणों का। आत्मा के उपयोग रूप पर्याय ही जानती भी है और जानने में भी आती है। डबल रोल है उसका, ऑब्जेक्ट भी है, सब्जेक्ट भी है। कर्ता भी वही, कर्म भी वही, करण भी वही। वही जानता है, वही जानने में आता है, उसी के जरिए जानना है। दुनिया के जितने भी लक्षण हैं उनको जानने में आना जरूरी है, लेकिन हमारा लक्षण उपयोग जानने में तो आता ही है, साथ साथ जानता भी है। ये इसकी खासियत है। बाकी गले की लटकती झालर जानने में ही आती है, जानती नहीं है। लक्षण वो होता है जो जानने में आए, ये प्रायर चीज है उसके लिए, क्योंकि वो जानने में आएगी तो उसके जरिए वस्तु हम अलग कर पाएंगे। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे बच्चों? गुड गुड गुड। समय सार में देखिए, पहले मंगलाचरण में हमने एक द्रव्य संग्रह का मंगलाचरण किया, उस गाथा को देख लेते। गाथा नंबर 2।
आप में से द्रव्य संग्रह किसने याद किया था? आपने कितनी गाथा याद की थी? 6-7 हो गई? वॉश आउट चली गई फिर से? अभी भी है? समय का सदुपयोग करो। और सुनो बच्चों, बच्चों आप धर्म में समय लगा लीजिए बिंदास्त, किसी की भी मत सुनिए। फिर मुझे कहना पड़ेगा, मेरे ऊपर विश्वास कीजिए आप। मेरे ऊपर इसलिए विश्वास करने की बात कर रहा हूं क्योंकि मैंने कुछ अनुभव आया है। लौकिक पढ़ाई का भी काम बन जाएगा, धमाधम आगे आगे निकल जाएंगे आप, कहाँ के कहाँ पहुंच जाएंगे। अब जितना मैं कह रहा हूं उतना करिए आप, समझ लीजिए। जीवो गमो अमुक्तिकर्ता सदेह परिमाणो भोक्ता संसारतो सिद्धो सो विश्वसोढ़ गई। अरे दूसरी गाता है, अरे बाबा मेरे भाई ये द्रव्य संग्रह यहाँ है, ले लो, दे दो उनके हाथ में चाहो तो। बाबा दूसरी गाता है, आप अंतिम पेज पर आकर खड़े हो। कौन सा ग्रंथ है आपके हाथ में? दूसरी गाथा, जीवो गमो अमुक्तिकर्ता सदेह परिमाणो भोक्ता संसारतो सिद्धो सो विश्वसोढ़ गई। मैं आपको ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। जीवो गमो, हमने अभी संस्कृत में पढ़ा उपयोगो लक्षण। उपयोग यह लक्षण है, लेकिन किसका? उस सूत्र में, अरे इसीलिए तो सूत्र कहते हैं उसे। किसका लिखा ही नहीं, किसका लिखा ही नहीं, अरे इसीलिए सूत्र कहते हैं। और जिसका प्रकरण चल रहा है उसे समझना चाहिए। और दूसरा अध्याय जीव तत्व का अधिकार है, तत्व सूत्र में। इट इज ऑल अबाउट जीव। बार बार कहने की जरूरत नहीं है, जीव का लक्षण है उपयोग। प्राकृत में गाथा क्या बोल रही है? जीवो गमवो, जीव उपयोगमयी है। आदि आदि और भी 8 गुण बताए हैं। जीव के 9 गुण बताए हैं यहाँ पर बच्चों। एक उपयोगमयी बताया है, एक अमूर्तिक बताया है, एक कर्ता, एक भोक्ता, एटसेट्रा एटसेट्रा। 9 गुण बताए। मैं गाथा पढ़ाने नहीं बैठा हूं, लेकिन बाकी के गुण ही है। उपयोगमयी लक्षण है, बाकी के स्वरूप है। उपयोग लक्षण है। समझ रहे मेरी बात को बच्चों? दूध देना गाय का स्वरूप है, लक्षण नहीं है। गाय के अलावा भी बाकी जन दूध देते हैं, और गाय सदा काल दूध देते ऐसा नहीं। बुढ़ापे की तरफ ढलने के बाद छोड़िए, प्रसूति के आगे पीछे वो भी कहाँ दूध देती है। लेकिन जब तक गाय जिंदा है तब तक कभी ऐसा नहीं होता गाय की झालर ही निकल कर चली गई, ऐसा होता है नहीं। वो उसका नियामक लक्षण है। समझ रहे हो? लक्षण उसे कहते हैं जो वस्तु के अलावा किसी और में पाया न जाए, अवस्तु में पाया न जाए, अलक्ष्य में पाया न जाए, और लक्ष्य में पूर्ण तरह से पाया जाए। 2 रिक्वायरमेंट है उसकी। क्या रिक्वायरमेंट है? लक्षण कैसा होना चाहिए? जो अलक्ष्य में नहीं पाया जाए और लक्ष्य में संपूर्ण रूप से सदा काल पाया जाए, उसी को कहते हैं लक्षण। यदि अलक्ष्य में भी पाया जाएगा तो क्या होगा?
तो फिर दोष हो जाएगा। इसे कहेंगे अतिव्याप्ति दोष। यदि लक्ष्य में कभी कभी पाया जाएगा और कभी कभी नहीं, तो क्या होगा? तो यह भी दोष माना जाएगा, अव्याप्ति दोष। जरा मुझे आप में से कोई बताएगा? आई वुड लाइक टू लिसन फ्रॉम यू। मैंने अभी अभी क्या बताया, किन दोनों की चर्चा कर रहा हूं मैं? कोई बताएगा मुझे? बताओगे? इनको दे दीजिए। मैंने अभी अभी कहा लक्षण वह हुआ करता है, मैं आपको ऐसे कोई भावना नहीं बहा रहा हूं कि आप टॉप हो जाओ 10वीं में। अब थोड़ी सिंसियरिटी रखोगे आप, वो भी कर सकोगे, आप यकीन मानो। आपको आप पर भरोसा नहीं होगा, मुझे है। बी फोकस्ड, सब काम हो जाएंगे आपके। लक्षण वह होता है जो लक्ष्य के अलावा कहीं यहां वहां नहीं जाएगा। एक कंडीशन, मतलब अतिव्याप्ति दोष न आए। दूसरी कंडीशन ये चाहिए उसकी, लक्ष्य में सदा काल सर्वत्र पाया जाए, कभी कभी कहीं कहीं ऐसा नहीं। इसका मतलब अव्याप्ति दोष नहीं आना चाहिए। न न्यूनम न अतिरिक्तम यथा तथ्यम विनाच विपरीतात्। Neither overwise nor underwise and nor otherwise, elsewise नहीं, जैसा है वैसा। यदि जीव का लक्षण अमूर्तिक करते, अमूर्तिक अरूपी करते, इनविजिबल करते, इंद्रियों से गोचर नहीं, ऐसा लक्षण बनाते जीव का, तो क्या आपत्ति आती है? अनंत। क्या दोष आता? इसमें अतिव्याप्ति दोष आता, क्योंकि जीव के अलावा धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये सब अमूर्तिक है। यद्यपि परमाणु है तो मूर्तिक, इंद्रिय गोचर भले ही न हो। मूर्तिक का अर्थ इंद्रिय गोचर, अमूर्तिक का अर्थ इंद्रिय गोचर नहीं होना, ऐसा सर्वथा अर्थ नहीं है। I think it has been cleared in 4th or 5th session of मोक्ष मार्ग प्रकाशक कुछ विशेष, पेज नंबर 23। यदि जीव का लक्षण अमूर्तिक बताया जाता तो क्या आपत्ति आती? अरे ये लक्षण फिर अलक्ष्य में भी व्याप्त होता ना, धर्म धर्म आकाश काल में भी, और लक्षण सदोष होता, अतिव्याप्ति दोष से युक्त होता। तो अमूर्तिक को जीव का नेचर कह सकते, प्रॉपर्टी कह सकते, प्रॉपर्टी समझ में आता है, स्वरूप कह सकते हैं, लक्षण नहीं। आत्मा में अनंत धर्म है, वह अनंत स्वरूपी है आत्मा, लेकिन अनंत धर्म उसके लक्षण नहीं हुआ करते। लक्षण केवल विशिष्ट ही हुआ करता है, और वह है उपयोग, जिसके जरिए ये जीव है ये पकड़ में आया। यदि श्वासोच्छ्वासी लक्षण बनाए जीव का, तो क्या आपत्ति आएगी बच्चों? मानता हूं मैं 14वें गुण स्थान में श्वासोच्छ्वास नहीं होता, सिद्ध भी कहा श्वासोच्छ्वास लेते हैं, बट उनकी छोड़िए, यहां पर क्या दिक्कत आएगी? क्या anyone कुछ बोले? प्राणायाम आदि की साधना करने वाले आधा आधा घंटे श्वास को रोक कर रखते हैं। देखा आपने, पानी में जाते आधे घंटे वही रहते हैं, उसकी ताकत पर वो अपने वो मॉनिटर, क्या कहते हैं उसको, मास्टरी कर लेते हैं अपनी ब्रीदिंग पर, काम हो जाता है।
श्वासोच्छ्वास नहीं होने पर भी, और देवगण है, आप जानते हो 15 सागर की आयु वाला देव 15 पक्ष तक बिना सांस लिए रह लेता है। पक्ष क्या है बच्चों? पक्ष किसे कहते हैं? बीजेपी को कि कांग्रेस को? हाँ, तुम किसकी तरफ से हो? सत्कार। अरे कोई पूछे तो नहीं बताना चाहिए, गोपनीय रखना चाहिए, दम से बोलना चाहिए, समझ रहे? दम से बोलना चाहिए। हालांकि इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं है। और सबके अपने अपनी थिंकिंग्स होती है, सबका अपना अपना क्राइटेरिया होता है। जिसको जहां से लाभ हो उसके लिए वो पक्ष अच्छा है। छोड़िए, पक्ष का अर्थ 15 दिन, तभी तो शुक्ल पक्ष कहते हैं, कृष्ण पक्ष कहते हैं। पक्ष मतलब 15 दिन, पखवाड़ा, उसको पखवाड़ा कहते हैं। ठीक है, हाँ बराबर। यदि जीव का लक्षण क्रोध करे बच्चों, क्रोध, तो क्या दिक्कत आएगी? माना, क्या माना? पूरी कौन करेगा मेरी बात को? माना क्रोध का सद्भाव जीव के अलावा पुद्गल धर्म आकाश काल में नहीं पाए जाते, इसलिए अतिव्याप्ति दोष नहीं आता। माना, बट अतिव्याप्ति ही तो दोष नहीं है। जीवों में भी किन्हीं जीवों में क्रोध देखने में आता है, सिद्धों में देखने में आता है क्या? अरहंतों में देखने में आता है क्या? अरे जो मान कषाय कर रहा है उनमें भी देखने में आ रहा है क्या? इसका मतलब क्रोध जीव का लक्षण नहीं हो सकता। कषाय भी करे तो भी आपत्ति है, क्योंकि कषाय तो 10वें गुण स्थान तक ही होती है, उसके आगे कहा है? भले ही आपको से नहीं दिख रहा है, लेकिन अनुमान से हम मानते ही है ना। इसका मतलब कषाय को लक्षण करने जाएंगे हम, अतिव्याप्ति दोष तो नहीं आएगा, लेकिन अव्याप्ति दोष जरूर आएगा, क्योंकि सदा काल पाया जाता है जीव में, ऐसा नहीं, विशिष्ट काल के लिए ही पाया जाता है, 10वें गुण स्थान तक ही, उसके बाद नहीं। अव्याप्ति दोष आया। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हो बच्चों? कोई दिक्कत पड़ रही समझने में आपको? क्या? हाँ, क्या नहीं समझ में आ रहा? आप बोल के दिखाओगे पृथ्वी? हाथ क्यों ऊपर कर रहे हो? अरे हाथ तो ऊपर किया था तुमने, आपके साथ इन्होंने हाथ ऊपर किया था कि नहीं? तुम सो रहे हो, फिर होश में नहीं हो। ना उपयोग जीव का लक्षण यदि करते, क्या उपयोग जीव के अलावा अन्य किसी भी द्रव्य में उपयोग पाया नहीं जाता। और जीव जितने भी है, सांसारी हो, सिद्ध हो, पामर हो, परमेश्वर हो, छद्मस्त हो, केवली हो, कोई भी हो, निगोदी भी हो, निगोदी के बाहर का हो, सिद्ध शिला का विराजमान हो, कोई भी जीव हो, जीव मात्र में सदा काल पाया जाता उपयोग। नित्योगाढ़म, निमिचन सिद्धांत चक्रवर्ती का बहुत सुंदर शब्द है बच्चों। नित्योगाढ़म, क्या? नित्य उगाड़ रहता है। आपकी बल्ब चालू हुआ तो नहीं हो, फैन चालू हुआ तो नहीं हो, लेकिन जो आपका लाइट बोर्ड है, उस लाइट बोर्ड का इंडिकेटर में निरंतर लाइट चलती रहती है, हाँ या ना? बशर्ते उसका कनेक्शन पावर हाउस से जुड़ा हुआ हो, राइट? वो इंडिकेटर की लाइट कभी भी नहीं जाती। जब तक लाइट है तब तक की बात करो। उदाहरण ही ऐसा लेना है आपको। कोई बाकी के चल रहे हो अथवा नहीं चल रहे हो, अप्लायंसेस,
पंखा है, ये चल रहे हो तो नहीं चल रहे हो, लेकिन इंडिकेटर में निरंतर झांकता उसमें उसमें निरंतर, अरे यार पूरी पूजन की लाइन बोल रही है, मुझे उतनी बात कहनी है, कितनी उसमें वो झांक रहा है, स्वयं को प्रसिद्ध कर रहा है, मैं हूं, मैं हूं। मतलब अभी भी कोई स्विच चालू करे तो ये घूम जाएगा, ये दिखा रहा है। समझ में आता है बच्चों? इसे कहते उपयोग लक्षण। तेवो सदा ज्ञानमय प्रदीप। इस ज्ञान का दीपक कभी भी नहीं बुझता। इस जीव को वेंटिलेटर की जरूरत कभी नहीं पड़ती। वेंटिलेटर क्यों दिए जाते बच्चों? सांस चलाने के लिए। हमारी सांस ज्ञान दर्शन है। ऐसी कोई व्यवस्था है ज्ञान दर्शन आने के लिए कुछ बाहर से टेक्निक करे तो ज्ञान दर्शन होने लग जाए? ऐसा हो सकता है? ज्ञान दर्शन कभी लुप्त तो होता ही नहीं। पहली बात तो ज्ञान दर्शन यह हमारे परमार्थ साहस है। समझ में आता है बच्चों? निश्वास कभी नहीं होता जीव, सफोकेशन कभी नहीं होता जीव को। चलो आज बहुत दिन के बाद मछली जल की हैरानी, जीवन उसका है पानी, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। मछली जल की रानी, जीवन उसका है पानी। ज्ञान का जीवन जानना देखना है। आत्मा ज्ञान से अलग नहीं हो सकते। वहां तो मछली फड़फड़ा के मरने की बात कर रही, यहां पर तो अलग हो ही नहीं सकता। इनका अभेद है। इनका कौन सा संबंध है? मैं कह रहा था पौन घंटे के पहले एक संबंध की बात कर रहा था, आधे पौन घंटे के पहले। कौन से संबंध की बात कर रहा था? तादात्म्य संबंध है। तादात्म्य आत्मा का और उपयोग का तादात्म्य संबंध है। तादात्म्य। दे आर नॉट मेड फॉर ईच अदर बिकॉज दे आर नॉट मेड। उनको बनाया नहीं गया है। समझ रहे हैं? वे बस है, अनादि के है। चलिए द्रव्य संग्रह में आइए जल्दी। और एक परिभाषा जल्दी, पेज नंबर 22। चलिए लीव अदरवाइज इट्स टाइम ऑफ नाउ। पेज नंबर 22 का कल पढ़ के दिखाऊंगा मैं कुछ। कल भी समय सार द्रव्य संग्रह दोनों लेके बैठिएगा, करेंगे विशेष चर्चा।